हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम राजपूताना बायोडीजल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 7 to 8 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी बायोफ्यूल्स ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो उसके जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें अगर हम बोलेंगे यहाँ पे ग्लिसरीन और जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटी हमें यहाँ पे फुलेरा राजस्थान में यहाँ पे कंपनी की फैसिलिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। जिसकी अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 4000 स्क्वायर मीटर के एरिया की हमें यहाँ पे कंपनी की टोटल फैसिलिटी नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अप्रूव्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 30 किलो लीटर पर डे की हमें यहाँ पे कंपनी की अप्रूव्ड कैपेसिटी नजर आती है। यानी कि गवर्नमेंट से यहाँ पे कंपनी को अप्रूवल मिला हुआ है कितने इतना बायोफ्यूल वो यहाँ पे दिन का प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कंपनी के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे, जितना अभी कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो 24 किलो लीटर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे 6 किलो लीटर से अगर यहाँ पे जो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी वो यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे और बढ़ाती हुई नजर आ सकती है। और उसके अलावा अगर कंपनी को और उससे ज़्यादा भी अगर कंपनी को अगर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट से कंपनी को यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो बायोडीजल, फिर क्रूड का जो ग्लिसरीन वगैरह होता है, फिर कैस्टिक पोटैश जो फ्लेक्स वगैरह होती है, मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो भी बायोफ्यूल के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो करंटली अराउंड 30 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। और डेफिनेटली अगर यहाँ पे ये जो आईपीओ से कंपनी फंड रेज कर रही है तो यहाँ पे कंपनी को प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पे कंपनी को बढ़ाना है, तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर एडिशनल कंपनी की कैपेसिटी रहेगी तो वहाँ पे और एम्प्लॉइज को ये कंपनी में हायर करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे निर्वाण राज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड करके यहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, तो उसको यहाँ पे कंपनी लोन देने का काम करेगी। और उसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वो सब्सिडरी कंपनी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो मेरठ उत्तर प्रदेश में वहाँ पे कंपनी का एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो उसको कंपनी को एक्सपांड करना है। तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी का ये फंड हमें यहाँ पे कंपनी हमें यहाँ पे रेज करती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो नॉर्मली आपकी जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे हार्डली 17 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, जिसमें अगर हम पिछले साल के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 53 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 2 साल में जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे 3 गुना होते हुए नजर आए हैं। अभी अगर हम 4 महीने की कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी अराउंड 27 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने कर लिया 4 महीने में। यानी कि वो ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एक महीने का यहाँ पे 7 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 80-85 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 वाले जो ईयर में हार्डली कंपनी का प्रॉफिट का नंबर 19 लाख के लगभग था। और अगर हम 2023 यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का एंड हुआ है वहां पे लगभग 4.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और वो देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है। और अभी 4 महीने में ऑलरेडी लगभग 2 करोड़ 59 लाख के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमा लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 60 से 65 लाख रुपए पर महीने का प्रॉफिट ये कंपनी में यहाँ पे कमाती हुई नजर आ रही है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 7 से 8 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे एनुअलाइज टर्म में कंपनी का देखने को मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 28 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 130 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,30,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 24 करोड़ 70 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे 35% के लगभग का ही है, यानी कि लगभग 8-9 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 29 को आपको रिफंड मिल जाएगा। 2 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 3 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 92 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है तो उससे मार्केट को लगेगा कि लगभग 7 करोड़ के लगभग का एनुअलाइज्ड अर्निंग यहाँ पे ये कंपनी का हमें देखने को मिल सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा अट्रैक्टिव है, क्योंकि जिस तरीके की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में दिखाई है तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि आईपीओ का इशू साइज की भी अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ का इशू साइज भी काफी छोटा है। उसके हिसाब से कहने की यहाँ पे जो आईपीओ की डिमांड रहेगी वो यहाँ पे काफी फिनोमिनल रहने वाली है। तो पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आईपीओ भली मार्केट थोड़ा अगर नेगेटिव भी रहता है, मुझे लगता है कि लगभग 50 से 60% के मिनिमम प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव लिस्टिंग के चांसेस की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 1 या 2% के लगभग हमें यहाँ पे नेगेटिव लिस्टिंग के कंपनी के चांसेस यहाँ पे लगते हैं। तो अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 99% यहाँ पे ये चांस रहेगा कि ये जो कंपनी हमें 90% के प्रीमियम पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। उस वक्त अगर हम बात करेंगे तो सीधा वहाँ पे 170 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का हो जाएगा। और अभी अगर हम मार्केट के सिनेरियोज की अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों का पैसा में यहाँ पे थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा हो। कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे जो जिस तरीके से जो पहले जो लोगों का रिस्क हुआ करता था वो कहीं ना कहीं रिस्क हमें भी कम होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कोई अभी ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी लोगों की अभी नहीं लग रही है। क्योंकि अगर हम देखेंगे जो भी स्टॉक अभी लोग ले रहे हैं वो सीधा में यहाँ पे नेगेटिव जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ऐसे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो अभी जो पहले लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो लोग है ना पूरा दिल खोल के जब शेयर को खरीदते थे, तो वो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो लोगों के मन में भी अगर हम देखेंगे तो डर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो लिस्टिंग के बाद में यहाँ पे थोड़ा आपको यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। और अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 90% के प्रीमियम पे लिस्ट होती है और उसके बाद अगर एक दो अपर सर्किट अगर और लगते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लिस्टिंग के बाद में जब इसका भाव थोड़ा सेटल हो जाता है उसके बाद में मेरे ख्याल से उस वक्त आपको रिसर्च वगैरह करके वैल्यूएशन कैसे यहाँ पे कंपनी के रहते हैं उसके हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव लिस्टिंग के चांसेस यहाँ पे काफी कम रहेंगे, तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों मैं करता हूँ कि राजपुताना बायोडीजल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।